नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन रविवार को छोड़कर हफ्ते के 6 दिन आपको रात 8 बजे यूपी पीसीएस प्री 2023 जो कि 14 मई को होने वाला है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला लाते हैं और उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। आज की सीरीज में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के प्रश्नों को रखे हैं और उसका विस्तृत रूप से अध्ययन आपके सामने रख रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू किया था। ऑप्शन आपके सामने है: अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और हुमायूं। हिंदी वाले इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहें, इंग्लिश वाले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर रीइंट्रोड्यूस द पिलग्रिमेज टैक्स? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और हुमायूं। तो प्रश्न देख लिया होगा आप लोगों ने, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहें। अब इसका जो सही उत्तर है वह हम आपको बताते हैं, वह है आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब। आइए इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से देख लें। औरंगजेब ने जजिया और तीर्थ दोनों कर को फिर से लागू किया था। अब हम औरंगजेब का पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं था, बहुत ही घटिया शासक कह सकते हैं उसे। वह एक रूढ़िवादी मुस्लिम था और भारत को एक इस्लामिक राज्य में बदलना चाहता था। यह औरंगजेब की नीति थी। उन्होंने उच्च पदाधिकारियों के तहत नैतिक कोड लागू करने के लिए एक अलग विभाग बनाया जिसे मुहातासिब कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्या? मुहातासिब। शराब पीना इनके काल में प्रतिबंधित था। भांग और किसी भी अन्य दवाओं के संवर्धन और उपयोग पर पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो औरंगजेब से संबंधित सभी क्रियाओं का इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन है। अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में एक अच्छे मार्क्स दिलाने की कुवत रखता है। ऐसे ही प्रश्नों को इसमें रखा गया है, बदलते पैटर्न के हिसाब से। अगला प्रश्न है हमारा कि मराठा प्रशासन में नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का प्रमुख कौन होता था? आपके पास ऑप्शन है: दाबीर, पेशवा, सूरनीस, पंडित राव। आप इसकी आंसर हिंदी वाले देते रहें, इंग्लिश वाले देख लें। हु वॉज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स? ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, पेशवा। निश्चित रूप से सही होना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कुल अष्टदिग्गज थे। इस समय में अष्टदिग्गज इन्हीं के कहा जाता है। तो आइए हम इन सभी 8 को देख लेते हैं एक साथ। पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, वह नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का पर्यवेक्षण करता था। यही प्रश्न पूछा था, तो ये आपका उत्तर हो गया। मजूमदार, जिसे ऑडिटर कहते हैं, वह तब राज्य की आय और व्यय का प्रभारी था। वाक्यानविस, वह इस समय खुफिया और घरेलू मामलों के प्रभारी था। सुरनविस यानी अधीक्षक, वह साहिब पत्राचार के मामले की देखभाल करता था। सेनापति, जिसे सरने नौबत कहा जाता है, वह सेना के प्रमुख थे। दबीर का कर्तव्य था आधिकारिक समारोहों को आयोजित करना और विदेशी मामलों से निपटने में राजा की मदद करना। ये दबीर की थी। न्यायाधीश, वे न्याय करते थे और पंडित राव वे धर्मार्थ अनुष्ठान के प्रभारी थे। तो ये 8 के बारे में हमने पोस्टमार्टम कर दिया। अब आप ये इनसे प्रश्न कुछ भी पूछे, आपका गलत होना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उज्जैनी शासक ने बंगाल सल्तनत को हराने के लिए शेर शाह सूरी के साथ गठबंधन किया था? मेदिनी राय, भोजराय, गजपत या उपरोक्त में से एक से अधिक? हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहें, इंग्लिश वाले इसका देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग उज्जैनी रूलर मेड एन अलायंस विथ शेर शाह सूरी टू डिफीट द बंगाल सल्तनत? मेदिनी राय, भोजराय, गजपत या मोर देन वन ऑफ द एबो? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आप लोगों ने अपना उत्तर सबमिट कर दिया होगा, वह है आपका ऑप्शन सी, गजपत। आइए इसकी व्याख्या देख लें। उज्जैनी के शासक गजपत ने शेर शाह सूरी के साथ गठबंधन किया और साथ में उन्होंने बंगाल सल्तनत को हराया। ठीक है, और भोजपुर के उज्जैनी राजवंश, उज्जैनी एक राजपूत वंश था जो बिहार राज्य में रहते थे। उज्जैन पर उनके पूर्वजों परमेर राजपूत राजाओं का शासन था। बिहार में बसने के बाद उन्हें उज्जैनिया के नाम से भी जाना जाने लगा।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? गजपत वंश। अगला है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? इस प्रश्न का उत्तर हिंदी वाले देते रहें, इंग्लिश वाले देख लें कि फतेहपुर सीकरी वाज स्टेबलाइज्ड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। ये आपके ऑप्शन है। इसका सही उत्तर आप दे चुके होंगे, अब इसका सही उत्तर है जो हम बताते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, ये अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। अगला है हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह? इंग्लिश वाले इसका देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड जीतल्स? ठीक है, तो इस प्रश्न ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लें, इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। यह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामुलक वंश से संबंधित था। इसने 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया था, जिसे चार गिलानी कहते थे। ठीक है, ये देखिए, तुर्काने चिहल गनी भी कहते हैं, जिसे चालीसा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने किया था इसका गठन? इल्तुतमिश ने। उसने चांदी का सिक्का टंका और पीतल का सिक्का जीतल प्रस्तावित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसने लाहौर के स्थान पर किसे दिल्ली को राजधानी बनाया। अगला है आपका ज्योग्राफी से प्रश्न है। अब यह हम जानबूझ के मिक्सअप कर रहे हैं, आप जैसे आपका अध्ययन अच्छी रूप से हो। महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण है? मतलब ये किस प्रकार की धाराएं होती हैं? संवहनी, संवाहन, विसंवाहन या विकिरण? ओशियन करंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ वास्कुलर, कन्वेक्शन, डिसिप्शन या रेडिएशन? ठीक है, जो इसका सही उत्तर है आप लोगों ने देख लिया होगा, उत्तर सबमिट भी कर दिया गया होगा। इसका जो सही है उत्तर वह है संवहनी यानी वास्कुलर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवहन क्या है? यह चीज़ कि आसपास के तरल पदार्थ की भौतिक गति द्वारा किसी वस्तु में या उसके बाहर आंतरिक ऊष्मा का स्थानांतरण, यही संवहनी क्रिया होती है। तापांतर क्षेत्रों में संवहन होता है। संवहन कहाँ कहाँ होता है? तरल और गैस में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ज्वालामुखी विस्फोट और महासागरीय धाराएं संवहन धारा की उपस्थिति के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट और महासागरीय धाराएं। अगला प्रश्न है कि मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? यानी ये रेखा कहाँ स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? ठीक है, हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहे, इंग्लिश वाले भी देख लें। बिटवीन विच कंट्री इज द मैग्नियाट लाइन लोकेटेड? ठीक है, तो आप लोग अपना उत्तर सबमिट कर दिए होंगे, प्रश्न को समझ गए होंगे क्या कह रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका फ्रांस और जर्मनी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैजिनाट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1930 में। याद रखिएगा, मैजिनाट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। ठीक है, तो कौन किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ वही उन्हीं सब प्रश्नों का है जो आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण हो। बोस्पोरस, बेरिंग, जिब्राल्टर या डोवर? इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देखेंगे। विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? ये आपके पास ऑप्शन है, कई एग्जाम में यह पूछा गया है डायरेक्ट। दो टाइप के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। जो इसका सही है वह है आपका जिब्राल्टर। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। यानी एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस देश को? तो स्पेन को कहाँ से? मोरक्को से अलग। तो देश में यह
और अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ने का कार्य। तो ये दोनों प्रश्न इससे बन सकते हैं, याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि से। ऐसे ऐसे करके हम हर सीरीज में लगभग सारे जल संधि आपको कवर करा देंगे। आप पर डे कुछ समय निकाल के इस टेस्ट को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा एग्जाम हाल में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर या आंतरिक कोर? अगला इंग्लिश वाले से देख लें। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर या इनर कोर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका आउटर कोर यानी बाहरी कोर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर बाहरी कोर है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेटल और कोर। कोर क्या है? वह भीतर की सबसे भीतरी परत है, ठीक है। अंतरम परत कोर की त्रिज्या लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर। कोर निकल और लोहे, नीफे जिसे हम बोलते हैं ट्रिक के हिसाब से, निकिल और फेरस, नीफे कोर और लोहे द्वारा गठित सामग्री से बना है। केंद्रीय कोर का तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है, ठीक है। सियाल, सीमा, ये आपने देखा होगा, तीनों क्रस्ट, मेटल और कोर, इन सब में ये किसकी अधिकता होती है देखा होगा आपने। अंतिम प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या अरुण ग्रह? तो प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह यानी वेनस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुक्र ग्रह यह आकार में पृथ्वी की तरह है, इसे इसलिए पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र से संबंधित सभी फैक्ट इसमें हैं। सौरमंडल सबसे चमकीला ग्रह भी है। आकार और द्रव्यमान की पृथ्वी के कारण संबंधता के कारण इसे पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह, ये दोनों इसी का नाम है। शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। यह घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे विल्ड प्लैनेट यानी घूमा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? इसी मतलब कि शुक्र ग्रह से संबंधित यह प्रश्न था। तो ये आपके आज के प्रश्न और उत्तर हो गए। इसे आप देखिए और अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, वो भी इसका लाभ लें, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम पे उसे सब्सक्राइब कर लें, जय हो स्टडी नाम से है, ठीक है। वहाँ सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं, वहाँ इसकी पीडीएफ प्रोवाइड होती है। और हमारे संस्थान के द्वारा आप जान ही रहे हैं, हर बार बताते हैं कि 799 केवल 799 में पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कुछ सेक्शनल रहेंगे, फिर विस्तृत रूप से रहेंगे मिश्रित रूप में। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी या ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं और पेमेंट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी को उधार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगे।